अब दूसरे टाइप्स की अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक रीजनिंग में ही। रीजनिंग में दो टॉपिक देख लिए क्या क्या, एक ब्लड रिलेशन, दूसरा क्या देखा, दूसरा सीटिंग अरेंजमेंट। और तीसरा देखते हैं डायरेक्शंस। डायरेक्शंस में क्या होता है, तो हम तो पेज के में डाल जानते हैं कि नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है, ईस्ट इधर साइड, वेस्ट उधर साइड। तो ये तो डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन हम जानते हैं कि इतने चार डायरेक्शन होती है। अब जो मूवमेंट करते हैं तो इसके टोटल कितने दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर मूवमेंट एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में हो रहा, मतलब किसी एंगल पे मूवमेंट नहीं हो रहा, पर्टिकुलर ओनली 90 डिग्री के मूवमेंट हो रहा, तब क्या करेंगे, फ्रॉम द किसी पॉइंट से और किसी लास्ट पॉइंट में क्या करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में ईस्ट को क्या लेते जा, प्लस लेते जा, और वेस्ट को क्या लेते जा, नेगेटिव लेते जा। मतलब ईस्ट को प्लस, इस साइड के प्लस लेते जा, और वेस्ट को क्या लेते जा, नेगेटिव। और वर्टिकल में नॉर्थ को क्या लेते जा, पॉजिटिव लेते जा, और साउथ को क्या कर लेते जा, नेगेटिव। और फिर जब डिस्टेंस निकालना हो, इनके ऊपर क्या लगाना देना, कैलकुलेट, पूरा हॉरिजॉन्टल का कैलकुलेट कर, और फिर उसके बाद क्या कर दे, हॉरिजॉन्टल वाले में क्या लगा दे, मॉड लगा दे। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल का पूरा आ जाएगा। वर्टिकल वाले में भी वर्टिकल का पूरा कैलकुलेट कर, और फिर उसके ऊपर भी क्या लगा दे, मॉड लगा दे। अब डिस्टेंस निकाल ले, डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देख, अब क्वेश्चंस देखते हैं। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखना है। तो 40 मीटर नॉर्थ ऐसे गया, फिर 50 मीटर राइट ऐसे राइट लिया, फिर उसके बाद 60 मीटर लेफ्ट लिया, मतलब फिर से ऊपर गया नॉर्थ की ओर। फिर उसके बाद 35 मीटर राइट, फिर मतलब इधर से लिया ईस्ट साइड। और फिर उसके बाद कितना, 80 मीटर राइट, 80 मीटर राइट नीचे आया। फिर उसके बाद 70 मीटर राइट लिया, फिर इधर आ गया। तो अब ये बताओ, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट क्या ले लिया, हॉरिजॉन्टल ले लिया, कैलकुलेट कर लिया। पॉजिटिव, ईस्ट को पॉजिटिव लेके किया, और वेस्ट को क्या किया, नेगेटिव लेके किया। और वर्टिकल वाले को क्या कर दिया, ऊपर नॉर्थ वाले को पॉजिटिव लिया, और डाउन वाले को नेगेटिव लिया, ठीक। और डिस्टेंस ये हो जाएगा कितना, अब इन दोनों को निकालेगा। और फिर उसके बाद हॉरिजॉन्टल 15 है, वर्टिकल 20 आया है। हम ये जानते हैं कि उसका क्या कहते हैं, पाइथागोरस ट्रायंगल जो बनता है, 3 4 5 का बनता है। तो इसी तरह इसका 5 टाइम कर दिया है, तो 5 3 15, 5 3 5 4 5 15, 20। और फिर उसके बाद क्या किया है, 5 के लिए कितना, इधर डिस्टेंस आएगा कितना, ये आएगा 20, 25 आएगा, 25 का 5 का 20 को 25 आ जाएगा, ठीक। और अब दूसरा टाइप डिस्टेंस में क्या बनता है कि किसी एंगल पे जब जाए, इट इज़ व्हेन द डायरेक्शन इज रेशियो इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन पे। तो अब देख डायरेक्शन कैसे होती है, मैंने बताया नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, और ये क्या होता है, वेस्ट। अभी इन दो नॉर्थ और ईस्ट के बीच में 45 एंगल पे क्या होता है, नॉर्थ ईस्ट होता है। और साउथ और ईस्ट के बेस में क्या होता है, साउथ ईस्ट करके एक होता है। और फिर साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट होता है, और नॉर्थ वेस्ट के बीच में क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट के बीच में इस तरह हो जाता है, ठीक। अब देखो, अब दो इम्पोर्टेंट प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। एक आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, और एक होता है 30 डिग्री एंगल के साथ ट्रायंगल। तो देख, पहले आते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो देख क्या है, इनके बीच में 45 डिग्री का एंगल होगा, और ये बीच में के राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो इनका रेशियो क्या रहता है, 1:1:2 अंडर रूट 2, 1:1:2 अंडर रूट 2। अगर ऊपर वाले को 1 रख दिया, तो इसको क्या करेगा, 1/2 रूट 2, 1, और दूसरे वाले को भी 1/2 रूट 2 करेगा, ठीक। ऐसे समझ ले, क्योंकि रूट 2 हो गई। तो वो क्या करेगा, अगर ऊपर वाले को 1 मान रहा तो इसको 1/2 रूट 2 कर दे, और ये इसको भी रूट 2/2 कर दे, ठीक। इस तरह कर दे, ठीक। और दूसरा होता है 30 डिग्री वाला। 30 के सामने जो होता है उसका रेशियो होता है
1 मतलब ए होता है। और उसके जस्ट 30 के साथ सटा हुआ वाला ना, तो ऐसा समझ ले 30 वाला एंगल नीचे ही झुक गया है, तो वो होता है ए अंडर रूट 3, मतलब 1 ए अंडर रूट 3, और ऊपर वाला होता है दुगना, इसका दुगना होगा मतलब 2a2 होगा। तो मतलब 1 अंडर रूट 3 और 2 का रेशियो होगा, इस तरह का रेशियो होगा। ऊपर वाला दुगना, इसके सामने वाला एक ही गुना, इसके नीचे वाला कितना रूट टाइम होगा, ठीक। ये होता है। अगर दिया है कि कोई इंसान नॉर्थ ईस्ट में 30 डिग्री की नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव कर रहा है, तो 6 मीटर मूव किया ऐसे, जैसे प्लेन उड़ती है, तो कितना नॉर्थ और कितना साउथ में चला होगा। ये 1 मान ले, तो इसका होगा, इसका ये वाला सेक्शन जो होगा नीचे वाला, वो कितना होगा 3√2, और इसके वर्टिकल वाला सेक्शन भी 3√2 होगा, ठीक। अगर अब दूसरा बोल दिया जाए 6 मीटर चला है नॉर्थ ईस्ट के 30 डिग्री एंगल पे, तो इसका कितना हो गया, 6 दिया है। 6 ये पक्का दुगना होगा ए का, इसका हाफ कर दे 30 के सामने वाला, मतलब ये वाला जो है वर्टिकल वाला इसके, तो वो कितना हो जाएगा 30 का 30 हो जाएगा। और नीचे वाला सबसे बेस जो है वो 30 अंडर रूट 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सॉरी, अगर 6 मीटर चला है तो ये 3 हो जाएगा, और इसका बेस क्या हो जाएगा 3 अंडर रूट 3 हो जाएगा। इस तरह से इसका बेस आ जाएगा और ये आ जाएगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चंस दिया है कि आर और एम क्या किए हैं, एक जगह मिले हैं, ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट पे मिले हैं। फिर उसके बाद क्या किया है, आर क्या, एम क्या किया है, साउथ की ओर चला गया है, और एन क्या किया है, मूव किया है हॉरिजॉन्टली, कितना मूव किया है 10 मीटर। फिर उसके बाद क्या, हॉरिजॉन्टली मतलब ईस्ट की ओर मूव किया है। फिर उसके बाद उसने वो क्या किया है कि नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव किया है 10, तो नॉर्थ ईस्ट की ओर मूव किया है 10, मतलब फिर मैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका कितना लूँगा, मैं लूँगा 5√2, और वर्टिकल कंपोनेंट भी लूँगा 5√2। मतलब इसने एम एन एन ने पूरा कितना मूव किया 10 + 5√2 हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में कितना मूव किया 5√2 इतना मूव किया, ठीक। एम की बात कर रहा हूँ एक की। अब एन की बात करता हूँ, एन क्या किया, मूव किया 5 मीटर नीचे, और फिर उसके बाद क्या किया, ये साउथ और ईस्ट की डायरेक्शन में, मतलब ऐसे पहले 5 मीटर नीचे आया, साउथ ईस्ट की डायरेक्शन में कितना किया 4 चला गया, तो 4, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, इसका हॉरिजॉन्टल हो जाएगा 2√2, और वर्टिकल कितना हो जाएगा 2√2। तो वर्टिकल में टोटल कितना चला इसने 2√2 चला, और हॉरिजॉन्टल में कितना चला नेगेटिव डायरेक्शन में चला, कितना -2√2 बना इसका बना। तो देख, अब इन दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालना, तो इंडिविजुअल हॉरिजॉन्टल निकालो, इंडिविजुअल वर्टिकल निकालो। कैसे, 10√2 10 दिया है पूरा, उसके बाद 10 दोनों स्टार्ट किए थे, तो एम ने कितना चला 10 चला, और फिर इसके बाद क्या किया 5√2 चला। लेकिन ये उसका अपोजिट कितना 2√2 चल दिया, तो हॉरिजॉन्टल में कितना चला गया 10 + 3√2 चला गया। वर्टिकल में देखेगा तो उसने क्या किया था 5√2 चला था, और नीचे वाले ने 5 चला, फिर उसके बाद 2√2 चला, मतलब कितना हो जाएगा 5 + 7√2। अब क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का इंडिविजुअल आ गया, फिर अब इस अंडर रूट लगा दे किसका हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस वर्टिकल का स्क्वायर, तो हर एंगल पे यही कर दे, पूरा हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट कर, फिर उसके बाद क्या कर दे वर्टिकल कैलकुलेट कर दे, तो इससे आ जाएगा आंसर। तो इसमें क्या किया है, अगर कोई एंगल वाला हुआ ना, तो उसको भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में ही कन्वर्ट करेंगे। अब लेकिन इसमें 2 ट्रायंगल इम्पोर्टेंट करके याद रखना कि अगर 45 डिग्री वाला है तो 1:1:2 √2 होगा, इसका रेशियो 1:1:2 √2 1:1:2 √2 होगा। अगर इसको 1 लेगा तो 1
और √2 ये होगा। अगर 30 डिग्री वाला है तो 30 के सामने वाला क्या होगा, ए होगा। 30 के नीचे साइड जो जुड़ेगा होगा वो 30 को मान ले जमीन पे पाट्टे से मार दिए तो कितना हो जाएगा, ए टाइम्स ऑफ द √3 हो जाएगा। और ये जो 45 डिग्री पे होगा तो ये कितना होगा, ये होगा 2 गुना ऑफ ए होगा, 2 गुना ऑफ ए होगा। तो ये दो इंपॉर्टेंट ट्रायंगल थे अगर डायरेक्शन वाले के साथ मूव करते हैं तो।